अफगानिस्तान की तालिबानी सल्तनत ने दुबई को छोड़ा पीछे, वक्त से पहले खत्म कर दिखाया इतना बड़ा प्रोजेक्ट। कोस्टेपा कैनाल का फर्स्ट फेज हुआ पूरा। दूसरे फेज में रुक करते हुए तालिबान ने दावा किया कि साल 2030 से पहले अफगानिस्तान बनेगा एशिया का दुबई। दोस्तों, अफगानिस्तान मध्य एशिया का बोल्ड इन लोग कंट्री है जो पिछले 50 सालों से लगातार जंग के साये में जी रहा है। अफगानिस्तान ने पिछले 50 सालों में बड़े बड़े देशों को धूल चटाई है, जिसमें रशिया और अमेरिका जैसी बड़ी सुपर पावर को अफगानिस्तान से डर के मारे अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा था। साल 2021 में तालिबानी सरकार ने फिर अफगानिस्तान में अपनी सत्ता कायम की और अफगानिस्तान की हालत को सुधारने के लिए मार्च 2022 में अफगानिस्तान ने अपना पहला आर्टिफिशियल रिवर बनाने का काम शुरू किया। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह थी कि अफगानिस्तान ने बिना किसी बाहरी कंट्री की मदद और फंडिंग के बगैर इतने बड़े प्रोजेक्ट के पहले फेज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो अब देखना यह है कि क्या अफगानिस्तान अपना ये प्रोजेक्ट वक्त रहते पूरा कर पाता है या नहीं। तालिबानी सरकार के कोस्टेपा कैनाल को लेकर अफगानिस्तान के पड़ोसी देश क्या कह रहे हैं और अफगानिस्तान आखिर इतने बड़े प्रोजेक्ट को अगर पूरा कर लेता है तो इससे अफगानिस्तान के आम लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। काबुली पुलाव के लिए दुनिया भर में मशहूर अफगानिस्तान को सामान्य तौर पर आर्किटेक्चर मिरेकल्स और टेक्नोलॉजिकल वंडर्स के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। जनवरी 2023 में दुनिया को हैरान करते हुए अफगानिस्तान की करंट गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक डोमेन में एक वीडियो रिलीज किया गया, जहां तालिबानी सरकार ने वीडियो में एशिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल रिवर बनाने का दावा किया था। वैसे तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मार्च 2022 में ही हो गई थी, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से इसकी जानकारी जनवरी 2023 में दी गई। इस कैनाल की लंबाई 285 किलोमीटर लॉन्ग है और इसकी चौड़ाई 500 फीट और डेप्थ 8.5 मीटर्स बताई गई। इस कोस्टेपा कैनाल को लगभग 700 मिलियन यूएस डॉलर्स की लागत से बनाया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि अफगानिस्तान ने इस प्रोजेक्ट को फंडिंग के लिए किसी भी बाहरी देश से मदद नहीं ली। माना जा रहा है कि तालिबान का यह प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के बंजर इलाकों पर रोशन कर इस देश की तकदीर बदल देगा। कोस्टेपा कैनाल का ओरिजिन अफगानिस्तान के बल्ख प्रोविंस के कलदार डिस्ट्रिक्ट से होगा। लगभग 285 किलोमीटर का सफर तय करते हुए यह कैनाल फरियाद प्रोविंस तक पहुंचेगी। इस रिवर की वाटर कैरिंग कैपेसिटी 650 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड बताई जा रही है। एक्सपर्ट्स के एस्टीमेट के अनुसार करीब 5,50,000 हेक्टेयर्स लगभग 5500 किलोमीटर के एरिया में इस कैनाल की मदद से इरिगेशन की जा सके, जिसके चलते इन रीजन में लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। फिलहाल इस प्रोजेक्ट की 120 साइट्स पर लगभग 6,000 वर्कर्स दिन रात काम कर रहे हैं। साथ ही इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए 4,000 मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं अफगानिस्तान की कुछ 200 लोकल कंपनीज कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम कर रही। इस पूरे प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान नेशनल डेवलपमेंट कंपनी ANDC के द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा है, जो इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट को 3 फेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज में 108 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल को तैयार किया जाना है, जो ऑलरेडी कंप्लीट होने की कगार पर है और इस फर्स्ट फेज की कंप्लीशन में करीब 96 मिलियन यूएस डॉलर की लागत आई है। प्रोजेक्ट के सेकेंड फेज में कैनाल दौलताबाद से होते हुए फरियाद प्रोविंस के इंदकिव डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचेगी, जिसकी लेंथ कुछ 177 किलोमीटर होगी। इसके थर्ड फेज में इस कैनाल को अलग अलग सब चैनल्स में डिवाइड किया जाएगा, जो अलग अलग रीजन की एग्रीकल्चरल लैंड को वाटर सप्लाई करेगी। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब हमें मिलता है अफगानिस्तान के ठंडे रेगिस्तान और वहाँ के पथरीले पहाड़ों से। दरअसल अफगानिस्तान अपने बॉर्डर्स पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और चाइना के साथ शेयर करता है। यह एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जिसकी रीच समुद्रों से ना होने के कारण यह देश अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए पूरी तरह से अपने पड़ोसी देशों पर डिपेंडेंट है। हिंदू कुश रीजन के बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ जहां इस देश के नॉर्थर्न पार्ट को कवर करते हैं, तो वही देश का सदर्न पार्ट डेजर्ट से घिरा हुआ है और इस वजह से इस देश के ऊपर किसी भी देश का शासन लंबे समय तक नहीं चल सका, जिसकी वजह से अफगानिस्तान को द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर का टाइटल भी मिला है। और अपने इसी ज्योग्राफी के कारण अफगानिस्तान एक हार्श वेदर का शिकार भी है। इसके चलते वाटर स्कैरसिटी अफगानिस्तान की प्रॉब्लम है। अफगानिस्तान अपने 4.1 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए मेनली 4 नदियों पर डिपेंडेंट। इन नदियों में सबसे प्रमुख हेलमंड नदी को माना जाता है, जिसका ओरिजिन काबुल से होता है और अफगानिस्तान से बहते हुए ये रिवर ईरान में गिर जाती है। हेलमंड के अलावा अफगानिस्तान अपने बाकी वाटर सप्लाई के लिए काबुल रिवर, हरी रिवर और अबू दरिया जैसी रिवर पर डिपेंडेंट। अबू दरिया ही वो
रिवर है जिस पर अफगानिस्तान कोस्टेपा कैनाल का निर्माण कर रहा है। अबू दरिया रिवर को ही द ओक्सस रिवर के नाम से जाना जाता है, जो सेंट्रल एशिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। अबू दरिया रिवर का ओरिजिन सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान के बीच लोकेटेड पमीर माउंटेन से होता है, जहाँ से नदी अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान होते हुए एरल से में गिर जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोस्टेपा कैनाल की कंप्लीशन के बाद अबू दरिया का पानी अफगानिस्तान के इंटीरियर्स में फ्लो करने लगेगा, जिसके चलते 5600 किलोमीटर्स में फैली कोस्ट की बंजर जमीनों को फार्मिंग लैंड में बदला जाएगा। अफगानिस्तान सरकार का मानना है कि इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद अफगानिस्तान अनयूज्ड एरिया तक एग्रीकल्चर को लाने में सक्षम हो जाएगा, जिसके चलते अफगानिस्तान अपनी खाद्य सामग्री के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं रहे। इसी के साथ अफगानिस्तान की जमीन पर सदियों से चली आ रही पानी की किल्लत भी कैनाल के जरिए दूर हो जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तालिबान सरकार कोस्टेपा कैनाल को अपनी सारी दिक्कतों का समाधान मान रही। कोस्टेपा कैनाल की मदद से अपने नाइबरिंग कंट्रीज पर डिपेंडेंसी कम करने और अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने पर काम कर रही है। इस कैनाल के कंप्लीशन के बाद अफगानिस्तान की जमीन पर लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसके चलते अफगानिस्तान से गरीबी को कम किया जा सकेगा।